नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे सूर्य मंदिर का रहस्य। क्यों एक 12 साल का लड़का मंदिर का शिखर से समुंदर पर कूदकर अपना प्राण त्याग कर दिया। 13वीं शताब्दी में कलिंग के राजा श्री लांगुला नरसिंह देव ने मात्र 18 वर्ष की आयु में दक्षिण भारत की ओर युद्ध के लिए प्रस्थान किए। 3 वर्षों तक युद्ध कर उन्होंने अपार धन संपत्ति अर्जित की और विजयी होकर लौटे। लौटते ही माता के आदेशानुसार उन्होंने उस धन से एक विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया। राजा ने मंत्रियों के साथ बैठक की और राज्य के 1200 श्रेष्ठ कारीगरों का चयन किया जो 12 वर्षों तक मंदिर निर्माण में योगदान देंगे। राजा ने यह भी घोषणा की कि निर्माण काल में कोई भी कारीगर अपने घर नहीं लौटेगा। इन कारीगरों में महान शिल्पकार बिसु महाराणा को मुख्य कारीगर नियुक्त किया गया। उन्होंने राजा के आदेशानुसार सूर्यदेव की भव्य प्रतिमा बनाई, जिसे देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और मंदिर निर्माण का कार्य का आदेश दिए। निर्देश अनुसार सूर्य मंदिर चंद्रभागा नदी तट पर बनने का काम प्रारंभ हुआ। दूर दूर से विशाल पत्थर लाए गए। 1200 कारीगरों ने 12 वर्षों तक कठिन परिश्रम किया और एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। लेकिन अंतिम चुनौती तब आई जब मंदिर के कलश को स्थापित करने की कोशिश की गई। हजारों प्रयासों के बावजूद विशाल चुंबकीय कलश को स्थापित करना संभव नहीं हो पाया। ये देखकर कारीगर निराश हो गए और राजा क्रोधित हो उठे। उन्होंने आदेश दिया, यदि कल सुबह तक कलश स्थापित नहीं हुआ तो सभी कारीगरों का सिर काट दिया जाएगा। इसी बीच मंदिर से कई दूर मुख्य कारीगर का पुत्र धर्मपद, जो अब 12 साल का हो चुका था, जो बचपन से अपने पिता का शिल्प कथा कहानी, पिता का हस्तलिपि अध्ययन करके आज एक निपुण शिल्पकार बन गया था, अपने 12वां जन्मदिन पर पिता से मिलने का उपहार अपनी मां को मांगा और इसे मां ने मना नहीं कर पाई। यात्रा पर निकलने से पहले मां ने उसे अपने बागीचे के कुछ फल दिए और अपने पालतू कुत्ते बलिया को साथ ले जाने को कहा ताकि उसके पिता बलिया को पहचान सके। एक लंबी यात्रा के बाद धर्मपद निर्माण स्थल पर पहुंचा। बलिया ने अपने मालिक बिसु महाराणा को पहचान लिया। धर्मपद दौड़कर अपने पिता से लिपट गया और अपना परिचय दिया, लेकिन वहां का माहौल उत्सव जैसा नहीं था। धर्मपद ने कारीगरों की चिंता को महसूस किया और कारण पूछा। जब उसे स्थिति का पता चला तो उसने मंदिर का कलश स्थापित करने की जिम्मेदारी लेने की इच्छा जताई। बिसु महाराणा थोड़ी चिंता के बाद सहमत हो गए। धर्मपद तुरंत मंदिर के शिखर पर चढ़ गया और पाया कि कार्य में कुछ त्रुटि है। उसने अपनी अध्ययन की हुई हस्तलिपि और ज्ञान का उपयोग करते हुए कुछ महत्वपूर्ण समायोजन किए। कुछ ही क्षणों में कलश स्थापित हो गया। कलश स्थापित होते ही एक चमत्कार हुआ। गुंबद के अंदर छुपे चुंबक के कारण भगवान की भव्य मूर्ति हवा में तैरने लगी। ये देखकर सभी कारीगर आनंदित हो उठे, लेकिन कुछ कारीगर खुशी नहीं हुए। उन्हें डर था कि राजा यह जानकर उन्हें दंडित कर सकते हैं कि एक 12 साल के बालक ने वह कार्य कर दिखाया जो वे 12 वर्षों में नहीं कर सके। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि धर्मपद को चुप कर देना चाहिए। बिसु महाराणा एक पिता और मुख्य कारीगर के रूप में अपनी कर्तव्य के बीच हैरान और परेशान थे। उन्होंने इस विचार का कड़ा विरोध किया। वहां मौजूद धर्मपद ने यह सब देखा और महसूस किया कि उसकी सफलता उसके पिता के लिए तनाव का कारण बन गई है। ये सोचकर उसने एक दिल दहला देने वाला निर्णय लिया और धर्मपद मंदिर के शिखर पर चढ़ा, भगवान सूर्य को प्रणाम किया और चंद्रभागा नदी के गहरे नीले जल में छलांग लगा दी। इसे आप क्या सीखे कमेंट में बताइए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।